बड़ी खबर आपको बताएंगे। हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई खबर यह है कि कांग्रेस को समर्थन देंगे 4 निर्दलीय विधायक। हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन देंगे। विधायकों के समर्थन से सरकार पर नहीं आएगा संकट। 6 महीने के बाद चुनाव की वजह से नहीं हो सकता है शक्ति परीक्षण। कितना संकट है या नहीं, लेकिन ऐसे में ये तो खबर है ही कि निर्दलीय विधायक जो हैं वो अब कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हैं। आज उनसे समय समय के ऊपर बातें की हैं, उनसे कहा है कि आपके जो भी विषय हैं हमारे सामने लाइए। अरे ये परिवार है, घर है, कोई आज पूरा होगा, कोई कल पूरा होगा। एक समय में तो सब कुछ नहीं हो सकता, परंतु जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, अगर देखें कि इन 9.5-10 वर्षों के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर आप लोग देखिए कि किसानों को जो उनके खराबे का मुआवजा था, पूर्व की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र के अंदर भी रही, प्रदेश में भी रही, मात्र 1100 करोड़ रुपया उन्होंने किसान की फसल के खराबे का दिया। 2 रुपये का चेक देते थे, 5 रुपये का मजाक करते थे किसान के साथ। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई। हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने पिछले तो नायब सैनी को इस वक्त आप सुन रहे थे। थानेश्वर मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, जरा पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि ये निर्दलीय विधायक कह रहे हैं कि नाराज चल रहे थे कामकाज से और यही वजह है कि कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हुए। अब इसके रेपरकशंस क्या होंगे? देखिए, अभी निर्दलीय विधायकों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि हमने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया है, हमने हरियाणा सरकार को जो समर्थन दिया है वो अलग चीज है। लोकसभा चुनाव के लिए हमने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए केवल बाहर से समर्थन दिया है। क्लियर कट गोलन और दूसरे जो विधायक हैं, इनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि अगर हम सरकार से समर्थन वापस लेंगे तो स्पीकर को लिख कर देंगे कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। हरियाणा सरकार से हमें जो शिकायतें हैं वो बिल बैठकर हम अपनी सुझा लेंगे, लेकिन चूंकि अभी हमें लोकसभा चुनाव को लेकर हमें कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास है, इसलिए हम कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास इतना क्या है कि आप एक तरफ तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं और विधानसभा में आप बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, उनका साफ शब्दों में कहना है कि हरियाणा की भलाई के लिए, हरियाणा के विकास के लिए हमने बीजेपी को समर्थन दे रखा है, वो हमारा एक अलग मैटर है। लोकसभा के लिए हम कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। लोकसभा के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं ये निर्दलीय विधायक। थानेश्वर, शुक्रिया आपका। थोड़े और अपडेट के साथ मैं आपसे कनेक्ट करूंगी, लेकिन अजय सर थोड़ा ब्रीफ करिए मुझे, क्योंकि इसमें शक्ति परीक्षण 6 महीने अभी चुनाव, कोई इस पे फर्क पड़ रहा है क्या इससे? मतलब प्राइमरीली एक लाइन में बस एक वर्ड, अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स, अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स। हाँ। कि विधायकों को या तो राज्य सरकार में कुछ चाहिए, मंत्री पद या कुछ, या जाहिर तौर पे सिर्फ यही चीज है, ये अपॉर्चुनिटी और प्रेशर पॉलिटिक्स है। सरकार को कोई ना खतरा है और जेजेपी का समर्थन अपने आप में ही दिखाता है कि पर्दे के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयारी है। प्रिसाइसली। और अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो इसके लिए थोड़ा बहुत असर लोकसभा चुनाव के लिए पड़ सकता है, जहां पर हुड्डा साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की डेट में सबसे बड़ा जाट नेता अगर कोई है हरियाणा में तो हुड्डा साहब हैं, और कांग्रेस को और बाकी लोगों को उनके पीछे चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत सिर फुटअव्वल है और ये सिर फुटअव्वल कांग्रेस के लिए है भीतर। इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी है। लेकिन क्या उसका फायदा कांग्रेस को, नाराज है, क्या उसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा? कांग्रेस के पास ये उनकी पुरानी एक आदत है, अपॉर्चुनिटी गॉट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। लेकिन इसमें जेजेपी का रोल कोई, क्योंकि जेजेपी फुल सपोर्ट में है, या जेजेपी के अंदर के कुछ बीजेपी के संपर्क में है जो उनके साथ आ सकते हैं? देखिए, जेजेपी ने भी जो समर्थन की बात कही है, ये यही है कि लोकसभा में तो वो साथ नहीं थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि जेजेपी विचारधारा से बिहाइंड द कर्टन साथ है, तो उसका लोकसभा में भी ये मैसेज का फायदा जाएगा। जो जाट जाना चाहते होंगे कांग्रेस के साथ, वो शायद ना जाके बीजेपी के साथ आ जाए। बहरहाल ये बहुत लंबे डिस्कशन और माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन हुड्डा साहब को भी स्तर पर इसमें कोई खास असर वैसा पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। ठीक है, सरकार पर कोई खतरा बस हाँ या ना नहीं है ना, वो तो ना, नॉट एट ऑल। ठीक है।